एक 19 साल की इंटरनेशनल स्टूडेंट बीमार हुई, जीपीए गिरा और टेम्पल यूनिवर्सिटी ने उसकी जॉब और हॉस्टल दोनों छीन लिए। नतीजा ये आया कि वो अमेरिका में ना ही घर रख पाई और ना ही स्टेटस, और अब उसका जो F1 वीज़ा है वो खतरे में पड़ गया है। एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद सिस्टम ने कैसे पूरी तरह उसे अकेला छोड़ दिया है, ये इस कहानी से हमें समझ में आ गया है। ये एक केस नहीं है बल्कि सच्चाई है हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जो हर साल अमेरिका में पढ़ाई तो करने जाते हैं लेकिन हर दिन डर के साए में बिताते हैं, और उनकी एक छोटी सी गलती भी उनके लिए बड़ा सबक बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये पूरा मामला आपको बताने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे आपकी भी छोटी सी गलती आपके वीज़ा स्टेटस को खतरे में डाल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। टेम्पल यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया, एक इंडियन स्टूडेंट 19 साल की सर्जरी के बाद रिकवर कर रही थी। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उसका जीपीए गिर गया और जीपीए गिरा तो यूनिवर्सिटी ने तुरंत उसका जो कैंपस जॉब है वो कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि हॉस्टल उसी जॉब से लिंक था, मतलब कि जो हाउसिंग है वो भी उसकी जॉब की वजह से था, तो जॉब जब चली गई तो उसकी हाउसिंग भी चली गई। और इससे बुरी बात यह कि जुलाई के एंड में बताया गया कि जब सेमेस्टर शुरू होने वाला था तो बताया गया कि किसी भी तरह का मेडिकल विड्रॉल का जो रास्ता है वो बंद हो चुका था। मतलब ना कोई प्लानिंग करने का टाइम बचा था और ना ही कोई सेफ्टी नेट। लड़की ने खुद अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट किए, डिपार्टमेंट्स के पीछे भागी, डीन से मिली, लेकिन टेम्पल यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स ये दिया गया कि अगले साल वापस से अप्लाई कर लेना और आके पढ़ाई कर लेना। तो क्या ये सारी चीजें मजाक है? एक स्टूडेंट जिसकी लाइफ और उसका वीजा और उसका करियर सब कुछ दांव पर है, उसको क्या जस्टिस मिला? बीमार हो जाओ तो सिस्टम से लड़ो, यही है अमेरिका की सच्चाई जो कोई ब्रोशर में नहीं लिखता है। अमेरिका में F1 वीजा का एक ही उसूल है, फुल टाइम पढ़ाई और अच्छा एकेडमिक प्रोग्रेस। अगर आपका जीपीए गिरता है और टाइमली विड्रॉल नहीं हुआ तो USCIS उसे स्टेटस वायलेशन मान सकता है, और इसका सीधा मतलब है आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा और आप पर मंडराने लगेगा डिपोर्टेशन का खतरा। इस लड़की को ना बसने की जगह मिल रही है, ना पैसा कमाने का जरिया, और अब तो इमिग्रेशन स्टेटस का डर अलग से है। तो सवाल ये है कि क्या ये आइसोलेटेड केस है? तो देखिए, हम आपको 1000 बार बता चुके हैं कि एक केस नहीं है, कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। हर साल हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सर्जरी या फिर फैमिली इमरजेंसी के बाद सिस्टम में ऐसे ही फंस जाते हैं। यूनिवर्सिटीज सिर्फ रूल्स का हवाला देती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ से, आपकी फिजिकल हेल्थ से या फिर आपके पैसों से, आपका जो करियर है उससे यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप इससे बच सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो DSA को सेम वीक में रिटन इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। डॉक्टर का जो साइन लेटर है वो टाइमली सबमिट कर देना है। ईमेल्स, फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ संभाल कर रखना है। जॉब और हाउसिंग एग्रीमेंट की जो प्रिंट है ना, वो आपको अपने पास रखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा वर्स्ट केस के लिए ट्रांसफ़र कॉलेज का ऑप्शन आपको खुला रखना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि वीज़ा सिर्फ पेपर नहीं होता, वो एक इनविजिबल थ्रेड होता है जो कभी भी टूट सकता है और आप हो सकते हैं डिपोर्ट। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि ये हर NRI स्टूडेंट की रियलिटी है। तो इस वीडियो को देखिए, सोचिए, और जो अपने जानने वाले लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन तक पहुंचाइए और उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कीजिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो F1 वीज़ा होल्डर्स हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी किस तरह से हालत अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम ने ख़राब कर दी है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह के वर्स्ट सिनेरियोज आपके साथ हो सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। Till then, this is me, Neha Upadhyay, signing off.